मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। वेस्ट एशिया में बढ़ते ग्लोबल क्राइसिस के बीच भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है, यानी कि पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के आसार हैं। सरकार फिलहाल तो देश को भरोसा दे रही है कि पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हालिया बयान ने जनता को थोड़ा संशय में जरूर डाल दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा धीमान और आप देख रही हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold, Sharda University and Candid। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सालाना बिजनेस समिट 2026 में कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG के सप्लाई मैनेजमेंट पर कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। इस बिजनेस समिट में हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत के पास इस समय 60 दिनों के लिए कच्चे तेल का स्टॉक और LNG का स्टॉक है, साथ ही 45 दिनों के लिए LPG का भी रोलिंग स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही सरकार डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी तेजी से काम कर रही है। पहले जहां एक दिन का LPG डोमेस्टिक प्रोडक्शन करीब 35,000 से 36,000 मीट्रिक टन था, वो अब बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। फिलहाल सरकार इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने और एनर्जी सिक्योरिटी को सही डायरेक्शन में एक्टिव करने में लगी हुई है। No problem on the supply management side, no shortage of anywhere, and I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. So there's no problem on the supply side. लेकिन पुरी के बयान का सबसे अहम हिस्सा कीमतों को लेकर था। इसको लेकर पुरी बोलते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी कीमतों का पूरा बोझ फिलहाल कंज्यूमर पर नहीं डाला जा रहा। इसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर भारी दबाव पड़ रहा है। फिलहाल मौजूदा दर से हो रही अंडर रिकवरी इतनी अधिक है कि एक क्वार्टर का नुकसान पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर के क्लीन प्रॉफिट को खत्म कर सकता है। आखिर ये तेल कंपनियां आगे कितने समय तक ये घाटा झेल पाएंगी? Please see what the Honorable Prime Minister has actually said. And let's not put a bizarre construct on it. If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what? 1,000 crores every day, that the under recovery is going to be what? 198,000 crores? 2 lakh crores nearly. The losses are what? 1 lakh crore if you look at the quarter. In that context, how long can you keep it like this? Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. उनके इन बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस लंबा चला और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतें ऐसे ही बढ़ी रहीं तो फिर सरकार के सामने डोमेस्टिक फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल की कीमतों को बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी के एक दिन पहले यानी 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईंधन बचाने की अपील की। वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया क्राइसिस को इस दशक के सबसे गंभीर संकटों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 जैसी बड़ी चुनौती का सामना किया है और इस संकट से भी बाहर निकलेगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, पेट्रोल और डीजल की खपत को घटाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें और गैर जरूरी विदेश यात्राओं को टालते रहें। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड।
प्रधानमंत्री की इन अपीलों को पेट्रोल की कीमतों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मोदी सरकार चाहती है कि फ्यूल कंजप्शन में कुछ कमी आए ताकि इंपोर्ट बिल और कीमतों का जो दबाव देश पर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। कुछ जानकार इसे आने वाले फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देख रहे हैं। वहीं 11 मई को प्रधानमंत्री की अपील के बाद उसी दिन नई दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई में इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी IGOM की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक में भी वही बातें बोली गई कि भारत में फिलहाल किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी नहीं है। साथ ही भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व 703 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर है। इसका मतलब है कि मौजूदा ग्लोबल अनस्टेबिलिटी के बावजूद भारत में अभी किसी तरह से सप्लाई क्राइसिस में नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील पर जोर देते हुए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग, गैर जरूरी फॉरेन ट्रिप्स और फिजूल सोने की खरीद से बचने के लिए कहा है। तो क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है? सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है। उल्टे वो ये भरोसा दे रही है कि फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और पैनिक बाइंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी के बयान से ये संकेत जरूर मिलता है कि कीमतों को स्थिर रखना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी 8वें वेतन आयोग को लेकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आयोग अब प्रपोजल कलेक्शन के फेज में पहुंच गया है। जल्द ही लेबर यूनियनों, पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग विभागों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठकों का दौर शुरू होगा। ये बैठक दिल्ली, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख जैसे शहरों में होगी। इनमें कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन में बदलाव, DA, दूसरे भत्तों और प्रमोशन सिस्टम जैसे मुद्दों पर बात होगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। दूसरी सुर्खी रेलवे कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर है। रेल मंत्रालय ने 7वें वेतन आयोग के तहत DA यानी महंगाई भत्ता और DR यानी महंगाई राहत को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इसे अब रेलवे बोर्ड ने भी लागू कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत 2% बढ़ा दी गई है। पहले ये 58% थी, जो अब 60% हो गई है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इसीलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से अब तक का बकाया पैसा यानी एरियर भी मिलेगा। फिलहाल आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी सौरभ पाल ने। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।